चैप्टर नंबर 10 मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स होता है माप। ठीक है। सो टुडे आई स्टार्ट योर न्यू चैप्टर नंबर 10 मेजरमेंट। इस पूरे चैप्टर में हम अलग अलग माप यानी अलग अलग मेजरमेंट के जो पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। यू हैव सीन इन द अब एक्टिविटी, आपने इन सारी एक्टिविटीज़ में देखा। देखिए इसमें वजन नाप रहे हैं, इसमें सेंटीमीटर से वो नाप रहे हैं, इसमें दौड़ हो रही है तो इसमें वो नाप रहे हैं, थर्मामीटर से नाप रहे हैं। तो सबका अलग अलग तरीका होता है डे टू डे लाइफ में हम जो भी काम करते हैं उसमें मापन का। कि मेज़रमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी नीड टू फाइंड आउट मेजर्स, हमें मेजर्स ढूंढनी होती है, लेंथ की, वेट की, वॉल्यूम की, टाइम की, टेम्परेचर की, ताकि हम ये बता सकें कि कितनी क्वांटिटी है, एक्यूरेट कितनी क्वांटिटी है। सबसे पहले हम जानते हैं पहले कैसे नापते थे। मेजरमेंट इन ओल्डन डेज, पहले के टाइम में। इन ओल्डन डेज पीपल आर मेजरिंग टू लेंथ बाय कंपेयरिंग विद द लेंथ ऑफ सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स। पहले के टाइम में हमेशा लंबाई नापने के लिए कुछ बॉडी पार्ट्स ले लेते हैं, जैसे हैंड, आर्म, फुट, स्टेप। जैसे हैंड स्पैन हो गया, फुट स्पैन हो गया, क्यूबिट हो गया, यस राइट। दे यूज़ स्टोन्स, कई बार तो कुछ लोग पत्थर का भी यूज़ कर लेते थे अलग अलग वेट नापने के लिए, बर्तन या कंटेनर नापने के लिए। तो ये सब तरीका होता था पहले वज़न नापने का। बट दीज मेजरमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट की जो मेथड है नापने का, ये हमेशा सेम नहीं रहता था, क्योंकि लेंथ, कई बार ऑब्जेक्ट की लेंथ पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है। किसी की आर्म छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। स्टोन भी कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, किसी कंटेनर भी कभी बड़ा कभी छोटा, तो सबके अलग अलग साइजेस होते हैं। सो पीपल लेफ्ट द नीड टू कीप द मेजरमेंट ऑफ अ थिंग यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन। तो लोग चाहते थे कि हमें एक ऐसी क्वांटिटी मिले जिससे हम कहीं पे भी कोई भी चीज़ हमें एक्यूरेट वेट पता लगे। तो इसीलिए क्या करा कि कुछ चीज़ें बनाई गई जिन्हें क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बनाई गई, उन्हें यूनिट्स बोलते हैं, और इन्हें हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। लेंथ कैसे नापते हैं? वी नीड टू मेज़र द लेंथ, हम लेंथ नापेंगे या ब्रेथ नापेंगे, जैसे कि फील्ड है, रूम है, क्लोज है, टेबल है, इन सब की नापने के लिए। जैसे देखिए द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। लॉन्ग डिस्टेंस जैसे कोई भी दो जगह की हो गई, वो होती है 1000 मीटर, तो उसे किलोमीटर में नापते हैं। शॉर्ट है तो सेंटीमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। वर्ड्स लॉन्ग और शॉर्ट्स आर यूज, अलग अलग वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं अलग अलग लेंथ के लिए। मेजरिंग टेप है, मीटर रॉड है, रूल्स है, ये सब अलग अलग नापने के, लंबाई नापने के तरीके हैं। ये तीनों आपको दे दिए, ठीक है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें आपको पहली एक्टिविटी में अपनी पेंसिल नाप के लिखनी है, दूसरे में फ्रेंड की लिखनी है, तीसरे में देखना है किसकी लंबी है। ये इसके लिए 2 लोग होने चाहिए, एक आप और एक आपका फ्रेंड, ठीक है बेटा। तो ये तो आप अपने आप कर सकते हो। मेजरमेंट ऑफ मास यानी कि जो वज़न है वो कैसे नपेगा, कौन सी चीज़ कितनी भारी है। जैसे आप ग्रोसरी यानी घर का राशन का सामान लेने जाओ, फ्रूट्स लेने जाओ, वेजिटेबल लेने जाओ, तो आप देखोगे सबके अलग अलग वेट होते हैं। जैसे किसी को पाव भर चाहिए, किसी को आधा किलो, किसी को 1 kg, है ना। तो केजी में, ग्राम में नापा जाता है। जो हैवी वेट होते हैं वो किलोग्राम में, जो लाइट वेट होते हैं वो ग्राम में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो वर्ड्स लाइक हैवी एंड लाइट आर मेजर, वर्ड्स जैसे हैवी और लाइट है वो वेट्स को नापने के लिए यूज़ होता है। द मेजरिंग मशीन, नापने की जो मशीन होती है, कॉमन बैलेंस की, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की, वो भी अलग अलग होती हैं। ये देखिए अब ज़्यादातर लोग डिजिटल बैलेंस नापने लग गए हैं, क्योंकि इससे एक्यूरेट वेट पता लग जाता है। पहले कॉमन बैलेंस था यानी तराजू थे, फिर उसके बाद इस टाइप से आया था 2 पेन बैलेंस, फिर ये वेट नापने की मशीन, फिर ये स्प्रिंग बैलेंस। तो ये अलग अलग तरीके हैं वेट नापने के। कैपेसिटी को हम कैसे नापेंगे, यानी कितनी मात्रा इस कंटेनर में आ सकती है, उसे कैपेसिटी बोलते हैं। ये हमेशा लीटर में, क्योंकि लिक्विड जितना भी होता है उसको आप किलो या ग्राम में नहीं कर सकते, उसको हमेशा लीटर में नापा जाता है। जैसे एक टैंक है तो उसमें हमें पता लगा कि 200 लीटर पानी आ सकता है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 200 लीटर, है ना। तो किसी भी लिक्विड को नापने के लिए, उसकी कैपेसिटी को नापने के लिए हमेशा उसके लिए हम ग्राम का यूज़ नहीं कर सकते, किलोग्राम का नहीं कर सकते, मीटर का नहीं कर सकते, सेंटीमीटर का नहीं कर सकते। उसके लिए हम सिर्फ लीटर का यूज़ करते हैं। तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग डायमीटर्स बने हैं नापने के लिए। इस चैप्टर में हमने अभी तक तो सिर्फ कैपेसिटी के बारे में जाना है, आगे और भी जानेंगे। थैंक यू।